Hey everyone, how are you all? Welcome back to the Son of Debates. And today in this video, we are going to talk about the dances of India. And we have done 5 or 6 something already in the previous videos. Now in this video, we'll be discussing about Kathak. So let's get started. कथक डांस जो है उसके वो उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसका जो नाम है कथक, ये लिया गया है कथिका से। और कथा आपने सुना होगा, कथा दैट मीन्स स्टोरी। तो कथिका कौन होता है? लाइक जो कहानी कहता है, ओके, दैट मीन्स द स्टोरी टेलर्स। तो जो स्टोरी टेलर्स हैं उनको हम कथिका कहते हैं या कथा कहने वाला, ओके। और कथा से ही बना है कथक, फाइन। सो जो उत्तर प्रदेश में रास लीला जो होती है, यानी कि ब्रज भूमि के अंदर जो रास लीला है, वहां से इस डांस का ओरिजिन हुआ है। कथक जो डांस है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक क्लासिकल डांस है जो कि बनारस में स्टार्ट हुआ था। ऐसा यदि हम पुराने टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उनसे हमें पता चलता है। फ्रॉम देयर माइग्रेटेड नॉर्थ वेस्ट टू लखनऊ। तो मतलब आप कह सकते हो कि स्टार्ट हुआ बनारस से और फिर इसमें थोड़ा सा जो पर्शियन टच है, यानी कि मुगल एरा के ड्यूरिंग लखनऊ में और इस एरिया में कथक बहुत ज्यादा प्रचलन में रहा। तो लखनऊ की तरफ चला गया, इवन जयपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी कथक जो है वो प्रचलन में रहा। तो ओरिजिन की बात करें तो वो ब्रजभूमि से है, और बाकी फिर लेटर ऑन इट मूव टुवर्ड्स अदर स्टेट्स आल्सो, ठीक है। तो म्यूजिक की बात करें तो कथक के साथ में हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे घरानाज की। तो कथक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट घरानाज हैं, जो कि आप कह सकते हो कि एक टाइम के बाद जब कथक मूव किया, क्योंकि पहले सिर्फ बनारस में ही था, लेकिन बाद में यूपी के अदर पार्ट जैसे लखनऊ, तो आपने देखा होगा कि लखनऊ के जो नवाब थे तो बेसिकली वो मुगल एरा से बिलोंग करते हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर आप कह सकते हो जो मुगल स्टाइल है ना, जिसमें कोर्ट डांस होता था, यानी कि जो मुगल्स के दरबार के अंदर जो डांस किया जाता था उसमें कथक डांस को लिया गया, ठीक है। तो पहले आप कह सकते हो कि रास लीला जो कि ब्रजभूमि में होती थी तो वहां से ओरिजिन हुआ, यानी कि वहां से कहीं ना कहीं ये इसकी जो थीम हुआ करती थी वो जैसे हमने कहा स्टोरी टेलर। तो स्टोरी टेलर्स जो थे वो बेसिकली एपिक्स जो हैं हमारे, यानी कि जो भी एपिक्स हैं उनमें से कहानियां जो है कथक के माध्यम से बताई जाती थी विद जेस्चर्स एंड म्यूजिक, ठीक है। अब जब घराना की बात करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है कथक का कि यहाँ पर अलग अलग घराना का डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग घराना आए विद द टाइम, और सभी ने हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक को अपनाया। तो यदि हम बात करते हैं लखनऊ घराना की, तो ये नवाब वाजिद अली खान जो हैं उनका नाम जो है लखनऊ घराना से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इसको कथक के अंदर ग्रेस पर ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। इसके बाद जयपुर घराना की बात करें तो ये भानु जी ने इनिशिएट किया, और इट एम्फसाइज फ्लुएंसी, स्पीड एंड लॉन्ग रिदमिक पैटर्न्स। जयपुर घराना ने जो फोकस किया वो किया फ्लुएंसी, स्पीड और लॉन्ग रिदमिक पैटर्न्स पर, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा घराना है वो है रायगढ़ घराना, ठीक है। तो जो रायगढ़ घराना है बेसिकली इट डेवलप अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राजा चक्रधर, ओके। राजा चक्रधर सिंह के टाइम में ये डेवलप हुआ। इट इज यूनिक इन इट्स एम्फोसिस ऑन परक्यूशन म्यूजिक, ठीक है। तो म्यूजिक के ऊपर जो है एम्फोसिस दिया गया इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म में, रायगढ़ डांस फॉर्म, रायगढ़ घराना, सॉरी नॉट डांस फॉर्म, रायगढ़ घराना में दिया गया, ओके। परक्यूशन म्यूजिक के ऊपर जो एम्फोसिस दिया गया, तो आपको इस फ्रेज का मीनिंग भी पता होना चाहिए। बेसिकली जब म्यूजिक के साथ में बाकी जो हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, जैसे कि आप कहते हो सिम्बल्स, है ना,
आई थिंक सिंबल्स हैं, ड्रम्स हैं, ढोल या जो भी है, ठीक है। तो उनके साथ में गाने के ऊपर आपने देखा होगा वो उस पर फोकस ज्यादा दिया गया, ठीक है। इसके बाद बनारस घराना इट डेवलप्ड अंडर जानकी प्रसाद अ ग्रेटर यूज ऑफ फ्लो वर्क, फ्लो वर्क और आप कह सकते हैं फुट वर्क बेसिकली, जिसमें कदम से कदम मिलाते हैं जो भी हो। वर्क ले स्पेशल एम्फोसिस ऑन सिमेंट्री। सिमेंट्री क्या होता है कि जैसे दो डांसर्स डांस कर रहे हैं तो उनके दोनों के जो मुद्राएं हैं या फिर उनके जो स्टेप्स है वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। 1:2 राइट तो दूसरा लेफ्ट में होगा, ओके। इस तरह से सिमेंट्री पर ज्यादा फोकस किया गया बनारस घराना में। इसके बाद हम बात करेंगे कि किसने रिवाइव किया, तो वो है लेडी लीला सोखे, जो कि मैडम मेनका के नाम से भी फेमस थी। 20वीं सेंचुरी में इन्होंने इस डांस को, कथक को रिवाइव किया। फिर हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की। तो आनंदा, आनंदा एलिमेंट जो है वो कथक रिसाइटल में, इसके अंदर इट इज द इंट्रोडक्टरी आइटम थ्रू विच द डांसर एंटर द स्टेज। आनंद जो आनंदा जो स्टेप है, एलिमेंट्स है, उसके थ्रू उस टाइम में ही जो डांसर है वो स्टेज पर एंटर करता है। इसके बाद है ठाट, ठाट कंप्राइजिंग सॉफ्ट एंड वेराइड मूवमेंट्स ऑफ द डांसर। तोड़ाज एंड टुकराज, तो स्मॉल पीसेज ऑफ फास्ट रिदम को तोड़ा और टुकराज कहते हैं। तो जो लोग म्यूजिक इन क्लासिकल म्यूजिक जिन्होंने पढ़ा है वो इन वर्ड्स को समझ सकते हैं। एंड देन पढ़न, दिस इज अ स्पेशल फीचर इन विच द डांसर रिसाइट्स कॉम्प्लिकेटेड बोल्स एंड डेमोन्स्ट्रेट्स देम, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पढ़न। तो ये सारे एलिमेंट्स है। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स है। एक है जुगलबंदी। जुगलबंदी तो आपने सुना होगा। जुगलबंदी में क्या होता है, कथक रिसाइटल विच शोज अ कॉम्पिटिटिव प्ले बिटवीन द डांसर एंड द तबला प्लेयर। तो ये तबला प्लेयर जैसे जैसे बीट करेगा उसी बीट पर जो डांसर है वो डांस करेगी, तो इसको कहते हैं जुगलबंदी। तो ये भी कथक का एक एलिमेंट है, आपने कई मूवीज में देखा होगा। इसके अलावा है तराना, कॉम्प्राइज ऑफ प्योर रिदमिक मूवमेंट्स बिफोर द एंड, जो सबसे लास्ट में जब खत्म होता है उससे पहले तराना यूज किया जाता है। देन करमलया, द कंक्लूडिंग पीस कंप्राइजन ऑफ इंट्रिकेट एंड फास्ट फुटवर्क, है ना। फुटवर्क होता है कदम का जो भी कह सकते हैं आप, फास्ट मूवमेंट ऑफ फुट, ठीक है। और गत भाव, इट इज डांस विदाउट एनी म्यूजिक और चैंटिंग, बिना म्यूजिक और बिना उसके डांस। दिस इज यूज्ड टू डिफरेंट माइथोलॉजिकल एपिसोड्स। कथक इज जनरली अकम्पेन्ड विद ध्रुपद म्यूजिक और हमने कहा हिंदुस्तानी म्यूजिक, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इसके बाद जो फेमस प्रोपोनेंट्स की बात करें तो उसमें है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी एंड दमयंती जोशी, ओके। सो दीज आर दी फेमस प्रोपोनेंट्स जिनके नाम कथक से जुड़े हुए। तो इतना छोटा सा जो है कथक का इंफॉर्मेशन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल सभी चीजें आपके सामने आ चुकी है। सो this was all about today. Thank you so much for watching this video. See you in the next with the last dance form, Satarya. Goodbye.